हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है और बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो फाइनल क्लोजिंग आई है 42,274 के लेवल पर। और यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 42,400 के आसपास का लेवल है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने ये एरिया ड्रॉ करके रखा है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने बार बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो ये रेंज बनी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, इसको आपको कल की ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक कंसोलिडेशन भी चल रहा है, इस रेंज में बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ है और वापस दोस्तों इसी रेंज में बैंक निफ्टी इंडेक्स आकर कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हायर प्रोबेबिलिटी है कि जिस साइड भी ये रेंज ब्रेक होगी उस साइड हमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अप साइड में दोस्तों 42,400 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पर अप साइड में हमें बहुत ही अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,500 के आसपास का लेवल, और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम अगले टारगेट के रूप में 42,800 और 43,000 के आसपास के लेवल को ध्यान में रख सकते हैं। और डाउन साइड में अगर दोस्तों इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर 42,080 से लेकर 42,100 के आसपास का एरिया है, जो यहाँ पर ये एरिया मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स सस्टेन होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड में भी अच्छे टारगेट 41,800 के आसपास के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड में पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन जिस प्रकार का बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप साइड में मूव कर सकता है। यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक और मोमेंटम अप साइड में आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रेडी रहना है अप साइड के लिए। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो अप साइड में आपको बहुत ही अच्छे टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। और कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर ये रेंज डाउन साइड में ब्रेक होती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 41,800 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इससे बड़े टारगेट हमें एक्सपेक्ट नहीं करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 42,080 से लेकर 100 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पर 42,400 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर हायर प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज का या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। तो जिस साइड भी हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिलता है उस साइड दोस्तों हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इंट्राडे में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप दोस्तों इस रेंज को ध्यान में रखिएगा, ये रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप साइड में मैंने आपको बता दिया है कि पहला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 42,500 के आसपास के लेवल पर, और इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर 42,750, और इसके ऊपर निकलता है तो 42,950 या 43,000 के आसपास के टारगेट इंट्राडे में हम लेकर चल सकते हैं। और डाउन साइड में आता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही टारगेट ध्यान में रखना है 41,800 के आसपास के लेवल। इसके बीच में कहीं पर भी अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स सस्टेन होता है तो वहां पर दोस्तों आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेंज है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलेगा और इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इसी रेंज में ओपन होकर डाउन साइड में निकलेगा तो हमें डाउन साइड में भी अच्छा मोमेंटम 200 से 300 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस रेंज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप लगता है तो उसमें दोस्तों हम प्राइस सेक्शन को देखेंगे, जिस प्रकार का प्राइस सेक्शन बनेगा उसी अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर और देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और निफ्टी इंडेक्स की जो फाइनल क्लोजिंग आई है 17,623 के लेवल पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल पर है। यहाँ पर 17,580 से लेकर 600 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है और इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड के लिए अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर हमें इंट्राडे में
17,450 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डाउन साइड में पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो वहां से हम पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इंट्राडे में दोस्तों हमें 17,450 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है और यहाँ पर दोस्तों ये हाई बन रहा है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है यानी 17,700 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉल साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं। और कॉल साइड में दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि दोस्तों यहाँ पर ये रेंज बनी हुई है 17,770 से लेकर 90 के आसपास की रेंज है। इस लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और इस लेवल का भी अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पर 17,850 और 920 के आसपास के टारगेट भी इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो अप साइड में हमें 100 से 150 पॉइंट का एक वन वे मूवमेंट भी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स भी इसी रेंज में पिछले 2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है और अप साइड में अगर निफ्टी इंडेक्स निकलता है तो यहाँ से हमें अप साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 17,770 से लेकर 90 के आसपास का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस लेवल के आसपास अगर होल्ड होता है और इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्ट दोस्तों आपको ब्रेकआउट पर प्लान नहीं करना है, आपको रिटेस्ट होने का वेट करना है। जैसे यहाँ पर ये लेवल रिटेस्ट होता है वहाँ से दोस्तों हम अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इंट्राडे में दोस्तों हमें 17,900 के आसपास के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 17,900 का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के आसपास तक आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अप साइड में दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर डाउन साइड में आता है तो यहाँ पर दोस्तों 17,600 के आसपास का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ये एरिया बना हुआ है 17,580 से लेकर 90 के आसपास का ये एरिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें यहाँ पर इंट्राडे में 17,450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप लगता है तो वहाँ पर दोस्तों हम प्राइस सेक्शन को फॉलो करेंगे। जिस प्रकार का प्राइस सेक्शन बनेगा उसी अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी प्राइस सेक्शन बनता है, कोई भी ट्रेड सेटअप बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। आज की ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों मैंने 2 से 3 ट्रेड अपडेट किए थे, उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल पर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।